हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज आशीष। तो आई नो वीडियो में थोड़ा लेट हो गया, तबीयत खराब थी इस वजह से। नाउ आई एम ओके एंड यू आर ओके। तो जैसे कि आप सब ने कहा था कि फ्यूचर एंड ऑप्शन के ऊपर वीडियो लेके आओ, तो आज का जो हमारा एपिसोड है ना, ये फ्यूचर एंड ऑप्शन के ऊपर है। अब मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि फ्यूचर एंड ऑप्शन होता क्यों है, इसका एडवांटेज क्या है, इसका डिसएडवांटेज क्या है, आप क्या ट्रेड कर सकते हो, क्या आप अगर ट्रेड करते हो तो आपका फायदा है, आपका नुकसान है, ये सब मैं आपके साथ में इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को ना पूरा आराम से देखना, एंड तक देखना। अगर आपको थोड़ा डाउट होता है, ओके सपोज आपको थोड़ा डाउट होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो, या मेरे ना इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में मेंशन होंगी, वहाँ ना मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना, मैं ना आपको रिप्लाई करूंगा। ओके, फ्यूचर एंड ऑप्शन है क्या? फ्यूचर एंड ऑप्शन एक डेरिवेटिव्स है। अब ना 4 टाइप के डेरिवेटिव्स है। फर्स्ट होता है फॉरवर्ड, सेकेंड होता है स्वैप, थर्ड होता है फ्यूचर एंड फोर्थ होता है ऑप्शन। अब ट्रेडिंग के लिए ना हमको सिर्फ 2 काम में आएंगे, एक फ्यूचर एंड एन ऑप्शन। क्या बचा? एफएनओ। और जो बाकी के जो 2 है, स्वैप और फॉरवर्ड, वो हमारा कोई काम का नहीं है। ओके, तो हम फ्यूचर एंड ऑप्शन देखते हैं। अब फ्यूचर एंड ऑप्शन देखने के पहले ना हम पहले एसेट्स देख रहे हैं। अब एसेट्स हमारे लिए क्या हो गए? इक्विटी, बॉन्ड्स, कमोडिटी, करेंसी, ये सब एसेट्स हो गए। क्यों एसेट्स? आपने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आपने अभी रिलायंस बाय कर लिया, सपोज एचडीएफसी बाय कर लिया, रिलायंस बाय कर लिया, जो भी आपकी फेवरेट कंपनी है, आपने उसके स्टॉक बाय कर लिए। तो एसेट्स को ना हम कितने भी दिन तक होल्ड कर सकते हैं। सिंपल, आज बाय करो, उसकी कोई लिमिट नहीं है, आप कितने दिन तक की भी होल्ड करो। अब एक्सचेंज वालों ने इनका ना ये ला लिया डेरिवेटिव्स, मतलब कि क्या? फ्यूचर एंड ऑप्शन। अब फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या है? इसी के ऊपर डिपेंड है। आपने अगर रिलायंस का बाय किया है, ओके, तो रिलायंस का फ्यूचर किसके ऊपर ये होगा डिपेंड? रिलायंस के स्टॉक प्राइस पे, मतलब कि क्या? स्पॉट प्राइस पे। अब ऑप्शन हो गया, सॉरी फ्यूचर हो गया डेरिवेटिव्स। चलो ठीक है, डेरिवेटिव्स हो गया। अब ये क्या है? एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। किसके ऊपर डिपेंड है? रिलायंस के ऊपर। तो रिलायंस की अगर रेट बढ़ी, सपोज रिलायंस के शेयर की प्राइस अब जा रही है, तो फ्यूचर क्या है? फ्यूचर भी अब जाएगा, मतलब कि क्या है? डेरिवेटिव्स अब जाएगा। ओके, इतना क्लियर हो गया आपको। अब मैंने कहा कि एसेट्स की कोई लिमिट नहीं है, तो इसका मतलब क्या? हम फ्यूचर के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते? आप कर सकते हो इन्वेस्टमेंट, ओके, लेकिन आप ना सिर्फ ट्रेडिंग कर सकते हो फ्यूचर के अंदर, जिसका एक कॉन्ट्रैक्ट बना होता है। कॉन्ट्रैक्ट किसने बनाया? एनएससी वालों ने। क्या कॉन्ट्रैक्ट है? मंथ का जो लास्ट थर्सडे है, ओके, हर महीने का ना जो लास्ट थर्सडे रहेगा ना, उस दिन वो महीने का फ्यूचर एक्सपायर हो जाएगा। हमको 3 महीने के ना फ्यूचर मिलते हैं। ओके, हम करंटली 3 मंथ के फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हैं। फ्यूचर का ना एडवांटेज क्या है? देखो, आप इक्विटी बाय कर रहे हो तो उसके अंदर ना इन्वेस्टमेंट आपको ज्यादा देनी पड़ेगी। मतलब रिलायंस 2000 का शेयर आप उसको डिलीवरी में बाय कर रहे हो, तो आपको पूरा कैश पेमेंट करना पड़ेगा रिलायंस के अंदर। लेकिन अगर आप फ्यूचर को बाय करते हो एज ए डिलीवरी, मैंने बताया आपको उसका कॉन्ट्रैक्ट है, आप सिर्फ 1 मंथ तक उसे होल्ड कर सकते हो। 1 मंथ भी क्या, उस महीने का लास्ट थर्सडे तक आप उसे होल्ड कर सकते हो, सिंपल। लेकिन इसमें ना आपको ऑटोमेटिकली मार्जिन मिलती है। एग्जांपल के लिए, अगर आप रिलायंस बाय करते हो 250 क्वांटिटी, तो आपको ना अमाउंट लग रहा है सपोज 5 लाख 6 लाख रुपए। वही 250 क्वांटिटी आप ना 1 महीने के लिए होल्ड करो, आपको फ्यूचर में लगता है सिर्फ 1.5 लाख रुपए या 2 लाख रुपए, तो ना आपको ऑटोमेटिकली मार्जिन मिल गई। चलो ठीक है, ये हो गया फ्यूचर का एडवांटेज। चलो अब हम देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन भी एक डेरिवेटिव्स है, ये भी एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। किसका है? एसेट्स के जो बने हैं, ओके, इक्विटी के, F&O, फ्यूचर एंड ऑप्शन। अब ये ऑप्शन आ गया। अब इसका क्या एडवांटेज है? देखो सिंपल, एसेट्स में हमको ज्यादा फंड लगता है, मतलब ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है, कैपिटल लगता है, उससे सस्ता हो गया फ्यूचर, उससे सस्ता हो गया फ्यूचर। अब उसका भी सस्ता हो गया ऑप्शन। ऑप्शन के अंदर ना आपको बहुत कम पैसा लगता है। अब इसका एडवांटेज क्या है? एक तो कम पैसा लगता है, प्रॉफिट ज्यादा होता है। डिसएडवांटेज क्या है? अब जहां ज्यादा प्रॉफिट है वहां पे ज्यादा लॉस भी है। ओके, सिंपल। तो इस वजह से ना ऑप्शन चलता है। अब ये किसके ऊपर डिपेंड है? किसका इंस्ट्रूमेंट है ये? इक्विटी का, मतलब क्या? एसेट्स का। तो अगर रिलायंस की रेट ऊपर जाए, मतलब रिलायंस शेयर प्राइस अप हो रही है, तो डेरिवेटिव्स की वैल्यू क्या हो रही है? फ्यूचर भी उसके साथ बढ़ रहा है, ठीक है, और ऑप्शन भी उसके साथ बढ़ता है। सिंपल, एक एग्जांपल के लिए आपको मैं देता हूं, पेबैक कार्ड होता है हमारा, सिंपल। आप उसके अंदर शॉपिंग करो, शॉपिंग करोगे तो क्या होगा? आपके पॉइंट्स इंक्रीज होंगे।
अब पॉइंट किस वजह से इंक्रीज हो रहे हैं आपके? शॉपिंग की वजह से। जैसे आपने कार्ड स्वाइप किया, पॉइंट्स इंक्रीज स्टार्ट होना हो गया। तो इसी तरह एक स्टॉक की प्राइस अप जा रही है तो फ्यूचर अप जा रहा है, उसके साथ साथ में ना ऑप्शन भी अप जा रहा है। सिंपल। अब ऑप्शन में हम ट्रेडिंग करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? जो पे बैक के जो हम पॉइंट कलेक्ट कर रहे हैं, ओके, आपने 10 शॉपिंग कर ली, 20 बार शॉपिंग कर ली, तो आपके लिए ना पॉइंट इंक्रीज हो गए 1 2 5 10 वॉट एवर जितने भी। तो ऑप्शन में ना हम वो पॉइंट बाय करते हैं जिसे हम कहते हैं प्रीमियम। ओके, हम वो प्रीमियम बाय करते हैं। उसकी स्ट्राइक प्राइस होती है, वो मैं आपको बताऊंगा स्ट्राइक प्राइस क्या है, सब कुछ पूरी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो ये हो गया फ्यूचर एंड ऑप्शन, इसका एडवांटेज। चलो तो अभी हम ना एग्जांपल देखते हैं, प्रैक्टिकली देखते हैं कि फ्यूचर एंड ऑप्शन है क्या। ओके, पहले ना देखो, अब मैं आपको ना फ्यूचर बता देता हूँ। पहले सिंपल फ्यूचर का कोई नहीं है समझने जैसा, फ्यूचर सिंपल है। अब ये रिलायंस स्टॉक है, देखो आपके सामने चार्ट ओपन है, रिलायंस इंडस्ट्री। ओके, तो जब यहाँ पे आप सर्च करोगे ना रिलायंस, ओके, यहाँ आपने सर्च किया रिलायंस, तो आपके सामने क्या है? एक तो ये रिलायंस का देखो स्पॉट प्राइस आ गया सीधा स्टॉक का, ओके, इक्विटी, और उसके नीचे आगे देखो जून फ्यूचर, जुलाई फ्यूचर और अगस्त फ्यूचर। मैंने आपको कहा था कि आप 3 मंथ के फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हो। आप चाहे तो जून बाय कर लो, आप चाहे जुलाई बाय कर लो, आप चाहे अगस्त बाय कर लो। इन सबका ना कॉन्ट्रैक्ट बना होता है। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? अब ये जून है, जून क्या है? मंथ है। तो अब ये एक्सपायर कब होगा? इस मंथ के लास्ट जो थर्सडे रहेगा ना, उस दिन ये एक्सपायर हो जाएगा। आप चाहे इसको बाय कर लो उस दिन, चाहे आप इसके अंदर इंट्राडे भी कर सकते हो, आप ना इसको डिलीवरी स्विंग के लिए भी बाय कर सकते हो। सिंपल। आपने इसको नहीं बेचा, आपने सपोज इसको नहीं बेचा, आपके पास में पड़ा है अभी भी डिलीवरी के अंदर, तो ऑटोमेटिकली ना लास्ट जो थर्सडे रहेगा उस दिन 3:30 बजे ना, 3:30 के पहले ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में से ना गायब हो जाएगा, मतलब कि एक्सपायर हो जाएगा, उस दिन एक्सपायर हो जाएंगे। चलो ठीक है। अब इसका एडवांटेज क्या हुआ देखो, मैं आपको बताता हूँ सिंपल। अभी हम ना ऐड कर लेते हैं, रिलायंस को ऐड कर लेते हैं और जून फ्यूचर को ऐड कर लेते हैं। ओके, चलो कर लिया। करंट मैं आपके लाइव वीडियो बना रहा हूँ अभी, ये रिलायंस अप है 3.61%। चलो मतलब 3% है ये अप है आज। चलो ठीक है। अभी देखो मेरे को इंट्राडे करना है, सिंपल। मैं इंट्राडे फ्यूचर के अंदर भी कर सकता हूँ, मैं इंट्राडे इक्विटी मतलब जो स्टॉक प्राइस है कैश में, उसमें भी ये कर सकता हूँ इंट्राडे। चलो ठीक है। अभी हम ना लॉन्ग टर्म देखते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, रिलायंस आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर रहे हो, तो आप ना अपनी मर्जी से क्वांटिटी ऐड करो इसके अंदर। 1 से लेके आपको जितनी क्वांटिटी ऐड करनी है उतनी क्वांटिटी, देखो मैं ऐड कर रहा हूँ इसके अंदर, ऑटोमेटिकली ऐड होती जा रही है। अब लॉन्ग टर्म क्या, देखो मैंने यहाँ पे ना सपोज 250 क्वांटिटी बाय कर रहा हूँ मैं, ठीक है। मेरे को ये करना है डिलीवरी के लिए, एज अ स्विंग ट्रेड मेरे को बाय करना है। कितना कैपिटल लग रहा है मेरे को? 5,11,000 रुपए, इतना मेरे को कैपिटल लग रहा है। तो इतना पैसा है तो मैं तभी इसको डिलीवरी के लिए बाय कर सकता हूँ 250 क्वांटिटी। इंट्राडे के अंदर क्या हुआ? 56,000 में काम हो गया। इंट्राडे में 56,000 में काम हो गया। क्यों? मार्जिन मिल गया आपको, सिंपल मार्जिन मिल गया। अब यही चीज ना मैं इसके अंदर करूं तो देखो, अभी मैं बता दूं, थोड़े टाइम आने के बाद ना, मतलब कुछ दिनों के अंदर फ्यूचर के अंदर मार्जिन खत्म हो जाएंगे। मार्जिन खत्म हो जाएंगे मतलब देखो क्या है, इंट्राडे में लग रहा है आपको 57,000 रुपए, ओके, और ओवरनाइट कितना लग रहा है? ओवरनाइट मतलब कि डिलीवरी, आप इसको लास्ट थर्सडे जो मंथ का वहां तक के हो आप इसको आराम से होल्ड कर सकते हो। कितना लग रहा है? 1,10,000 रुपए, ओके। तो ये इंट्राडे जो मार्जिन है ये खत्म हो जाएंगे, आपको पूरा पे करना पड़ेगा इतना, 1,00,000, ओके, पूरा सिंपल। चलो ठीक है। अब इसके अंदर क्या है ना, देखो मैं ओवरनाइट बाय कर रहा हूँ, इसके अंदर ऑलरेडी 250 क्वांटिटी है, ऑलरेडी 250 क्वांटिटी ऐड है। मैं इसको ऐड करूं, ये 500 चले जाएगा, और 250 ऐड होगी, और 250 ऐड होगी। तो फ्यूचर में ना इनका कॉन्ट्रैक्ट बना होता है, एक्सपायरी का भी कॉन्ट्रैक्ट बना होता है, और कॉन्ट्रैक्ट क्वांटिटी का भी ना ये बना होता है कॉन्ट्रैक्ट, जिसे हम कहते हैं लॉट। इसका एक लॉट हो गया 250 क्वांटिटी का, सिंपल। चलो अब ना मेरे को इसको डिलीवरी के लिए बाय करना है, मेरे को स्विंग ट्रेड करनी है रिलायंस के अंदर। मैं चाहता हूं कि मेरे को 250 क्वांटिटी बाय करनी है, सपोज एग्जांपल के लिए 250 क्वांटिटी बाय करनी है। मेरे को रिलायंस में अगर मैं वहां बाय करता तो मेरे को लग रहे हैं कुछ 5 लाख रुपए। अब यहां देखो आपको लग रहे हैं 1,10,000। अब 1,10,000 में ना 250 क्वांटिटी बाय कर सकते हो रिलायंस की डिलीवरी मिली है, डिलीवरी के लिए। तो ये हो गया इसका एडवांटेज, ये हो गया इसका एडवांटेज। क्या एडवांटेज हुआ? आपको मार्जिन मिल गई, अच्छी खासी मार्जिन मिल गई आपको यहाँ पे। अब डिसएडवांटेज क्या? देखो डिसएडवांटेज वैसे तो कुछ नहीं है, प्राइस उसके ऊपर जाएंगी तो इसकी भी ऊपर जाएंगी, प्राइस रिलायंस की डाउन हो रही है तो इसकी भी डाउन होगी, सिंपल, और कुछ नहीं है इसके अंदर। डिसएडवांटेज ये हो गया, अगर आप ना इसको सिर्फ 1 महीने तक ही होल्ड कर सकते हो, बस। आप मंथ के लास्ट, अगर आपको ज्यादा चाहिए ना, आप सोच रहे हो कि मेरे को 2 महीने के लिए होल्ड करना है फ्यूचर, 2 महीने के लिए होल्ड करना है, अभी क्या है आपके लिए,
अभी हमने क्या देखा, रिलायंस जून फ्यूचर, चलो यहां सर्च कर लिया। नेक्स्ट मंथ कौन सा है, जुलाई, जुलाई ऐड कर लो, सिंपल, जुलाई बाय करके बैठ जाओ। ओके, जुलाई ये बाय करके बैठ जाओ। सेम मार्जिन उसके अंदर लगेंगे 1,10,000 रुपए, उतना ही पैसा आपको लगेगा इसके अंदर बाय करने के लिए, डिलीवरी के अंदर। आप इसको होल्ड कर सकते हो आप जुलाई के लास्ट थर्सडे तक, सिंपल, जुलाई के लास्ट थर्सडे तक इसको होल्ड करके बैठे रहो। आपकी वैलिडिटी 2 महीने की होगी। अब इसके अगले वाले महीने की बाय करोगे तो सिंपल, बताने की कोई जरूरत नहीं है, उस महीने तक क्या आप होल्ड कर सकते हो। चलो ठीक है, ये हो गया। अब ये हो गया फ्यूचर। अब देखो इनका डिफरेंस क्या है, देखो तीनों की प्राइस चेक करो, तीनों की प्राइस सबकी अलग अलग है। रिलायंस स्पॉट प्राइस शुरू है 2055, जून चालू है 2069, रिलायंस शुरू है अब मतलब जुलाई का फ्यूचर है 2077। अब ये डिफरेंस क्यों है, ये जो डिफरेंस है ना, अगर ये ज्यादा हुआ तो इसे हम कहते हैं प्रीमियम, अगर कम होता है तो इसे कहते हैं डिस्काउंट। ये जो डिफरेंस होता है ये होता है हमारा टैक्स। ओके, फ्यूचर का आप ना ये जो डिफरेंस हो गया पैसे का, जितना भी हुआ 10 रुपए 15 रुपए, ये आप टैक्स पे कर रहे हो, सिंपल। ओके चलो ठीक है। अब हम देखते हैं ऑप्शन क्या है। पहले बता दूं, ऑप्शन दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं सीई और एक होता है पीई। ओके, सी का मतलब हो गया बुलिश और पी का मतलब हो गया बियरिश। मतलब अगर आपको लग रहा है कि रिलायंस यहां से ऊपर जाएगा, रिलायंस आपको ना बाय के लिए ब्रेकआउट मिल गई, तो आपको लगता है कि रिलायंस अभी ऊपर जाएगा, तो आप क्या करते हो, एक तो रिलायंस को इंट्राडे में बाय कर लेते हो, जो फ्यूचर के अंदर ट्रेड करते हो फ्यूचर बाय कर लेंगे। अब जिनको ऑप्शन में करते हैं वो क्या करते हैं, सी बाय करते हैं, सिंपल। उनको डाउन के साइड ब्रेकआउट मिलती है, ब्रेकडाउन मिलता है, तो वो क्या करते हैं, पी बाय कर लेते हैं। हम उसके अंदर क्या करते हैं, शॉर्ट करते हैं। फ्यूचर को भी आपको शॉर्ट करना पड़ेगा, आपको रिलायंस भी शॉर्ट करना पड़ेगा, लेकिन ऑप्शन में ना हम पी को बाय करते हैं, सिंपल। प्राइस नीचे तो पी की प्रीमियम ऊपर, ये बताता हूं मैं आपको। चलो ठीक है, ये हो गया। चलो ठीक है, अभी देखो रिलायंस की रेट शुरू है 2055, तो आप ना यहाँ पे सिंपल सर्च करो, तो ये रिलायंस हो गया। अब देखो इसके नीचे ये आ गया 1380, 131440। अब प्राइस क्या शुरू है, सिंपल 2000 के ऊपर। चलो ठीक है, देखो यहां आ गए। चलो 50 की इसके अंदर ये नहीं बनी, इसके अंदर ना गैप बनी होती है, सिंपल गैप बनी होती है हर प्राइस में, मतलब हर स्टॉक में, बैंक निफ्टी में, सब में इनका ना अपना एक गैप होता है, 10 पैसे 10 रुपए का, बैंक निफ्टी में देख लो 100 रुपीज का, ऐसे सब ना सबके इसमें बना होता है। चलो ठीक है, अब ये सी ऐड कर ली। ओके, सी ऐड कर ली, यहाँ पे एक पी भी ऐड कर ली, दो 2040 की सी पी ऐड कर ली। अब इसको हम पढ़ते कैसे हैं, देखो इसको पढ़ते कैसे हैं, रिलायंस की जून महीने की आपने 2040 की स्ट्राइक प्राइस की कॉल ऑप्शन बाय कर ली, सिंपल। इसको इतना ही पढ़ते हैं। और इसको पी को कैसे पढ़ेंगे, रिलायंस स्टॉक की जून मंथ की 2040 की स्ट्राइक प्राइस को ना, स्ट्राइक प्राइस की आपने पुट बाय कर ली। मेरे को बाय के लिए अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो मैं सी बाय करूंगा, और मेरे को शॉर्ट की तरफ अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो मैं पी को बाय करूंगा, सिंपल, और कुछ नहीं है इसके अंदर। ओके, अब मैं इन दोनों को ऐड कर लिया। जून क्या है, सिंपल, इनका भी कॉन्ट्रैक्ट बना होता है। जून मंथ को ये लास्ट थर्सडे को एक्सपायर हो जाएंगे, सिंपल। आप चाहे तो इसको होल्ड कर सकते हो, आप चाहे तो इसके अंदर इंट्राडे कर सकते हो, सिंपल, आपकी जो मर्जी, जो आपको लगता है आप वो करो। चलो ठीक है, ये हो गया, हमने ऐड हो गए यहाँ पे ऐड। अभी देखो ये हो गया। अब यहां क्या डिफरेंस है, देखो एक की शुरू है 77, अब एक की होगी 45। ये क्या है, इसे कहते हैं प्रीमियम प्राइस है ये, लेकिन इसको ना स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज में हम प्रीमियम वर्ड यूज करते हैं। जब मैंने क्या कहा था, कार्ड स्वाइप करो, ओके, कार्ड स्वाइप कर लिया, आपके पॉइंट इंक्रीज होते गए। तो ये पॉइंट कैसे इंक्रीज होते हैं, रिलायंस अप, ओके, रिलायंस अप जा रहा है, प्राइस इंक्रीज हो रही है रिलायंस की, तो क्या हुआ, पॉइंट्स इंक्रीज हो रही है। पॉइंट्स यहाँ पे क्या है, प्रीमियम, तो क्या हो रही है, प्रीमियम इंक्रीज हो रही है। 10 रुपए रिलायंस बढ़ गया, सी मतलब क्या हो गया, बुलिश आ गया। सी क्या है हमारा, बुलिश है, सी की प्राइस बढ़ना स्टार्ट होगी। रिलायंस 10 रुपए नीचे गिर गया, 50 रुपए नीचे गिर गया, क्या हुआ, बियरिश मूवमेंट आ गई। पी हमारा क्या है, बियरिश है, तो अभी मैं क्या बाय करूंगा, मैं पी बाय करूंगा। क्यों, क्योंकि उसके प्रीमियम बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे, सिंपल, और कुछ नहीं है इसके अंदर। चलो अब स्ट्राइक प्राइस क्या है, देखो स्ट्राइक प्राइस आप कोई भी बाय कर सकते हो। करंट रेट में भी क्या शुरू है, 2060। चलो ठीक है, 2060, ये आप 2060 की पी बाय कर लो, आप इसके नीचे की पी बाय कर लो, आप इसके ऊपर की भी पी बाय कर सकते हो, सिंपल, आपको जो लगता है उसे आप बाय करो। अब होता क्या है इसके अंदर ना, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी, ये सब बना होता है। ओके सिंपल, चलो ठीक है, आप ना ये बाय कर लो। अब
देखो प्राइस की डिफरेंस है, सब प्रीमियम सब स्ट्राइक प्राइस की ना प्राइस अलग अलग होगी। ओके, सब प्रीमियम की प्राइस अलग अलग होगी। इन द मनी जो है उसकी प्राइस ना प्रीमियम हाई होगी, एट द मनी वाले की कम होगी, आउट ऑफ द मनी वाले की सबसे कम होगी। सिंपल, और कुछ भी नहीं इसके अंदर। अब इसके बेनिफिट्स क्या है देखो, रिलायंस एसेट्स में हमें कितने लग रहे थे, मतलब इक्विटी के अंदर कितने पैसे लग रहे थे, कितने पैसे लग रहे थे डिलीवरी के लिए, हमें लग रहे थे 5,11,000। हमने फ्यूचर देखा, सिंपल हमने फ्यूचर देखा, फ्यूचर के अंदर लग रहे थे हमको 1,10,000 समथिंग। अब हम देख रहे ऑप्शन, चलो अब ना हमें ये बाय करना है, हमको ना ये चीज बाय करना है, कर दो यहाँ पे बाय पे क्लिक। सिंपल, कितना लग रहा है आपको डिलीवरी के लिए बाय करने में, कितना लग रहा है आपको, 17,000 रुपए। ये हो गया इसका एडवांटेज। इंट्राडे में कितना लग रहा है आपको, चलो इंट्राडे भी चेक कर लेते हैं। हाँ एक मिनट, मेरे को ना, अगर आप एंजल ब्रोकिंग यूज करते हो तो एंजल ब्रोकिंग में ना शायद ऑप्शन में भी ना ये मिलता है मार्जिन, जीरोधा वाला नहीं देता, जीरोधा वाला नहीं देता। इसके अंदर आपको इंट्राडे और ओवरनाइट दोनों सेम इन्वेस्टमेंट लगने वाले, सेम कैपिटल लगने वाली है। तो चेक कर लो यहाँ पे 17,000 में ना आप इसको डिलीवरी में बाय कर सकते हो। कब तक डिलीवरी के लिए बाय कर सकते हो, सेम एक्सपायरी इसकी भी है, सेम एक्सपायरी इसकी, ठीक है। चलो ये हो गया। अब अब मैं आपको ये भी बता चुका हूँ कि सी का मतलब क्या है, मतलब बुलिश। आपको लगता है स्टॉक ऊपर जाएगा तो आप वो बाय कर लो, आपको लगता है कि स्टॉक नीचे जाएगा तो आप पुट बाय कर लो। स्ट्राइक प्राइस आप कोई भी बाय कर सकते हो, सिंपल। ज्यादा आउट ऑफ द मनी आप बाय नहीं कर सकते, जीरोधा वाला मना कर देता है, सिंपल। चलो ठीक है, अब ये हो गया। अब निफ्टी 50 में क्या है, सिंपल, निफ्टी 50 में क्या है, डिफरेंस कुछ नहीं है, डिफरेंस कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ कॉन्ट्रैक्ट ना वीकली एक्सपायरी होता है, यहाँ मंथली है, यहाँ वीकली। चलो पहले हम ना निफ्टी 50 ऐड कर लेते हैं। चलो इंडेक्स ऐड कर लिया। निफ्टी 50 क्या है, 50 कंपनी का इंडेक्स है, सिंपल 50 कंपनी का इंडेक्स है। ओके चलो, रेट क्या शुरू है, 15,420, 15,420 इसकी प्राइस शुरू है। कभी भी याद रखना, हम निफ्टी 50 में ट्रेड नहीं करते हैं। यहाँ कोई बाय का ऑप्शन आ रहा है आपके लिए, नहीं आ रहा, हम ट्रेड करते हैं निफ्टी फ्यूचर में। सेम इसका भी कॉन्ट्रैक्ट है फ्यूचर का, 3 महीने तक के आप कोई भी बाय कर सकते हो। चलो हमने ना जून मंथ का ऐड कर लिया। अब यहाँ पे बाय कर लो। ओके यहाँ पे अब इसमें इंट्राडे, मैंने बोला था फ्यूचर में मार्जिन खत्म हो जाने वाली है आने वाले टाइम में अभी, ठीक है। आपको ओवरनाइट लग रहे हैं 1,64,000 रुपए। कब तक होल्ड कर सकते हो उसको, मंथ के लास्ट थर्सडे तक, बस, ठीक है। बाय कर सकते हो अब इसको बिंदास यहाँ पे। अब ना आपको ऑप्शन में ट्रेड करनी है, और भी सस्ता, आपका उसमें इतनी इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, मतलब इतना कैपिटल नहीं है, और सस्ते में बाय करना है। क्या रेट शुरू है, दोनों की प्राइस में डिफरेंस, क्यों डिफरेंस है, डिफरेंस निकाल लो, इसको इससे माइनस कर लो, जितना अमाउंट आया प्रीमियम वो हमारी प्रीमियम होगी, उतना टैक्स आपको पे करना पड़ता है। चलो सिंपल, और कुछ नहीं है। अभी ना देखो निफ्टी क्या रेट शुरू है, 15,400। क्या कैसे, अब देखो इसके अंदर ना 3 जून, 10 जून, 17 जून, और ये इसमें लिखा है सिर्फ जून। ये इस जून का मतलब हो गया कि इसकी वैलिडिटी है इस महीने के लास्ट थर्सडे तक। 3 जून मतलब ये एक्सपायर हो जाएंगे थर्सडे को, वीकली एक्सपायरी। 10 जून मतलब 10 तारीख को, ये गुरुवार को एक्सपायर हो जाएंगी। आपने ये तरफ से इसकी वीकली एक्सपायरी होगी, सिंपल। इसमें भी यही स्ट्राइक प्राइस है। सी आपको लगता है ऊपर जाने वाला है, निफ्टी किसके ऊपर डिपेंड है, ऑप्शन और फ्यूचर, इसके ऊपर क्या बोलते हैं, इंडेक्स के ऊपर। निफ्टी निफ्टी 50 की प्राइस ऊपर जा रही है, फ्यूचर की प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट हो गई, सी की प्रीमियम बढ़ना स्टार्ट हो गई, फॉल हो रहा है निफ्टी 50, फॉल हो रहा है निफ्टी 50, फ्यूचर फॉल होना स्टार्ट हो गया, पी की प्रीमियम बढ़ना स्टार्ट हो गई, सिंपल इतना ही है। ओके अब इसको ऐड कर लेते हैं हम, इसको ऐड कर लेते। चलो मैं कहता हूं आपको मैक्स ऑप्शन में ट्रेड करने के लिए ना लगभग 30,000 रुपए चाहिए, मैक्स, मैक्स हो गया एक लॉट के ऊपर, सिर्फ एक लॉट के ऊपर काम करने के लिए। आपको लॉट बढ़ाना है, आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ गई। ओके सिंपल, चलो ठीक है। अब इसके अंदर भी कॉन्ट्रैक्ट बनाए, कॉन्ट्रैक्ट क्या, लॉट का। आपको ना डायरेक्ट 75 क्वांटिटी बाय करनी पड़ेगी। आप यहाँ पे बढ़ाओगे तो ना 75 ऐड होती जाएंगी, सिंपल। चलो ठीक है। अब इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कितनी लग रही है, 9,000 रुपए। 9,000 रुपए आपको ना सिर्फ एक निफ्टी के अंदर ट्रेड करने को लगते हैं ऑप्शन में। मैक्स में बोल रहा हूँ ना 30,000, बहुत हो गया। बैंक निफ्टी पकड़ लो, निफ्टी पकड़ लो, इतना सफिशिएंट हो गया एक लॉट के लिए। वैसे तो 20-25 में काम हो जाता है, लेकिन मैं आपको एक 30,000 अमाउंट बता रहा हूँ। चलो ठीक है। आप इसको इंट्राडे भी लिए बाय कर सकते हो। मैंने कहा था आपको मार्जिन नहीं मिलती मार्जिन इसके अंदर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फ्यूचर एंड ऑप्शन। सी का मतलब हो गया बुलिश, पी का मतलब हो गया बियरिश। स्ट्राइक प्राइस आप कोई भी चूज कर सकते हो। ओके आप इन द मनी बाय करो, आप एट द मनी बाय करो, आउट ऑफ द मनी बाय करो।
तो ये ना मेरे को आपके साथ में सिर्फ बताना था कि ये हो गया हमारा फ्यूचर एंड ऑप्शन का, मैंने बेसिक प्लस थोड़ा एडवांस इतना मैंने आपको बता दिया इसके अंदर। अब बाकी ना इसके अंदर स्ट्रेटेजीज होती है, ठीक है, आपको प्रॉफिट कैसे लाना है ये सब सीखना होता है, कौन सी स्ट्राइक प्राइस चूज करना होता है ये सब सीखना पड़ता है। ये सब सीखने का ना ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ओके, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन आपको सीखना है तो आप कहाँ सीखोगे? देखो सिंपल एक मेरा कोर्स है एडवांस ट्रेडर कोर्स, ठीक है, व्हाट्सएप का ना आपको ये मिल जाएगा, नंबर मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन में, वहां मैसेज करना, ठीक है। अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है, मेरा 18 जून से कोर्स ज्वाइन मतलब 18 जून से स्टार्ट होगी बैच, मैं बेसिक से तो पूरा एडवांस तक ना उसके अंदर पढ़ाने वाला हूँ, स्टॉक मार्केट के बारे में, उसके अंदर इंट्राडे स्ट्रेटेजी आ गई, स्विंग आ गई, पोजिशनल आ गई, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग आ गई, कैसे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, मैनेजमेंट आ गया, रिस्क मैनेजमेंट आ गया, लाइफ मैनेजमेंट आ गया, ये सब ना उसके अंदर आ गया, ऑप्शन स्ट्रेटेजी आ गई सिंपल, ये सब मैं इंडिकेटर ऑस्किलेटर और सबसे मेन मैं प्राइस एक्शन को ये लेवल तक ये पढ़ा दूंगा कि आप बिंदास ट्रेड हो, आप मतलब ट्रेन हो जाओगे और आपका अकाउंट ना ग्रीन में होना स्टार्ट हो जाएगा। सिंपल ये सब मैं उसके अंदर पढ़ाता हूँ। मैं ना एक किताबी लैंग्वेज पढ़ाता हूँ, मैंने उसके अंदर एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, मैंने क्या किया, मेरे को 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो ना मैं आपके साथ में पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। चलो ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद है ना तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो यूट्यूब चैनल को ना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो ताकि उनको भी पता चले कि फ्यूचर एंड ऑप्शन के एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, सीपी इन सब का मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्ट बना होता है, क्यों बना होता है, ये सब ओके। और बाकी आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखो या मेरे को ना इंस्टाग्राम पे डीएम करो, मैं आपको ना सारी रिप्लाई कर दूंगा। चलो ठीक है, बाय बाय।